तो ब्रह्म स्थान पे कोई भी मशीनरी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, पूरी एनर्जी जो है पूरे उस दिन की आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं लेजीनेस, लो फील होगा ही होगा। जब आपका ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब होता है तो आपकी पूरी ऑफिस की एनर्जी जो है डिस्टर्ब होगी। यहाँ पे शेफ जो होगा वो बीमार पड़ेगा, लेडीज जो होंगी वो यहाँ पे आपको हमेशा बीमार मिलेंगी, कोई ना कोई जो वहाँ पे काम कर रही होंगी वो आपको हमेशा बीमार मिलेंगी, वो हमेशा छुट्टी लेते हुए मिलेंगे। जहाँ से आपको बरकत होनी है वहाँ पे केतु बैठा है। केतु हमेशा कह रहा है कि यहाँ पे आप धीरे, छोटा चलिए, दिखावे में मत जाइए, स्मॉल स्केल पे काम करिए। आपका जो है बरकत होती है नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है, जहाँ कुबेर का स्थान है। यहाँ पे आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। निधि जी, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु पे। लास्ट टाइम आपने गृह वास्तु पे बहुत अच्छी चीजें बताई। इंडस्ट्रियल वास्तु ये अलग से क्या होता है? इंडस्ट्रियल वास्तु होता है जब हम अपनी फैक्ट्री को सेटअप करते हैं या कोई भी मशीनरी जहाँ पे आती है, इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मशीनरी हैवी इक्विपमेंट है। जब ये इन्वॉल्व होता है, आपके पास रॉ मटेरियल है, एंड प्रोडक्ट है, ये जहाँ रखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे ना सैटर्न का बहुत रोल है। आपके जो हॉरोस्कोप है यहाँ पे उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि शनि से रिलेटेड है आपकी मशीनरी। अब यहाँ पे क्यों इसको मैं इतनी इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कोई प्लेसमेंट करा रहे हैं लोग, क्योंकि जगह तो बहुत बड़ी यूज़ हो रही है, कोई भी फैक्ट्री चाहे छोटी से छोटी हो, 20,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, तो कम से कम इतना एरिया तो आना ही आना है। चाहे आप एक छोटी सी मशीन लगा लो, इतनी जगह आती ही आती है। अब उसमें होता क्या है, जब आप ऐसी मशीन लगा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि वो सेंटर में ना आए, ब्रह्म स्थान पे ना आए। अच्छा, प्लेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री में, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ब्रह्म स्थान पे कोई भी मशीनरी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी जो ऑफिस बन रहा है, जहाँ पे आपका अकाउंट सेक्शन बन रहा है, जहाँ पे ओनर खुद बैठ रहा है, या जहाँ पे आपका पीआर है, जहाँ पे आपकी मार्केटिंग टीम बैठेगी, जहाँ पे रॉ मटेरियल रखा जाएगा, या जहाँ पे एंड प्रोडक्ट, जहाँ से डिलीवरी होगी, लोडिंग अपलोडिंग होगी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, ये इतना सारा चीजें हैं उसके अंदर। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था। क्योंकि बोरिंग हो गई, पानी हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक मीटर्स हो गए, ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती है फैक्ट्री को जब सेट किया जाता है। अच्छा, इसमें बल्कि मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहूँगा, इंडस्ट्रियल वास्तु और कोई शॉप या ऑफिस का वास्तु, दोनों में डिफरेंस है या सेम चीज है? नहीं, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे मशीनरी आ गई। हाँ बिल्कुल, आपने जब ये बात बोली ना तो मुझे ये सोचने पे लगा कि ऐसा कैसे, आप बिल्कुल, ये तो डिफरेंस हो गया। मैं तो एक ही चीज समझता था। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हम फैक्ट्री की इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पे जब मशीन आ रही है ना, मशीन बहुत एक महंगी इक्विपमेंट है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लग के एक मशीन आती है, चाहे छोटी सी छोटी भी हो, और वो जगह लेती है, लेबर आ जाती है, उसको चलाएगा कौन? चाहे कितनी ही आज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, फिर भी इसको एक लेबर आ रही है, एक आपका एक एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट है। जब हम कोई शॉप को डेवलप करते हैं या हम शॉप सेटअप करते हैं तो वहाँ पे भी कॉस्ट इफेक्टिव है ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं आ रही, वहाँ पे एक प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसको हमें बेचना है। वो बेचना आसान है, उसको सेट करना आसान है। तो जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो इंडस्ट्री का ओनर है, उसकी सिटिंग का भी कोई इफेक्ट होता है? कोई पर्टिकुलर होना चाहिए कि उसकी सिटिंग वहां हो? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखिए उसका रिलेशन उसको क्लाइंट से भी बनाना है और उससे सबसे पहले अपने लेबर से बनाना है, क्योंकि उसका लेबर ही उसके लिए उसका स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, अगर लेबर ने गड़बड़ की तो प्रोडक्ट भी वहीं रह गया और क्लाइंट भी वहीं रह गया। हाँ। और ये ऐसा बहुत बार सुनने में आता है कि लेबर की बहुत प्रॉब्लम है यार मेरी इंडस्ट्री में, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है पर लेबर की बहुत प्रॉब्लम है। लेबर भाग गई, लेबर नहीं टिक रही, ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मशीन बार बार खराब हो जाना, मशीन का मतलब ना चलना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, और व्हाट अबाउट द वेयर हाउस? अब देखो वेयर हाउस में भी चैलेंजेस क्या आते हैं कि लोग वेयर हाउस ले तो लेते हैं, अब महंगे महंगे वेयर हाउस लोग 9-9, 10-10, 15-15 लाख महीने पे ले रहे हैं। अब लेकिन वो वेयर हाउस चढ़े कैसे? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, रेंट पे कोई ले कैसे उनको?
बिल्कुल ठीक। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी को लाते हैं। अच्छा। यहाँ हम वो रेमेडीज कराते हैं जिससे कि वो उनको चढ़े भी और वो उनको रेंट भी देके जाए। रेंट भी देके जाए, बिल्कुल ठीक है। सो इट्स अ मिक्स। मैं हमेशा बात करती हूँ ना एस्ट्रो वास्तु की, तब आप सोचोगे मैं बार बार ये टर्म क्यों यूज करती हूँ, पर यहाँ पे ये मिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल वे में आपने एक जनरल वे में ये बताया कि ब्रह्म स्थान में मशीन नहीं होनी चाहिए, तो ये जनरल किसी के लिए भी ये काम करेगा या ये भी उसके हॉरोस्कोप से रिलेटेड चेंज होगी? ये तो हर के लिए है। ब्रह्म स्थान जो होता है ना वो आपका नाभि है। जैसे हम कोई भी स्पेस देखते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे हमारी बॉडी है, ये भी एक वास्तु है। वास्तु एक पुरुष ही तो है। जैसे हम कोई स्पेस देखते हैं, वास्तु पुरुष की बात करते हैं, वैसे हम अपनी बॉडी को, जैसे हमारा जो नेवल है वही हमारा ब्रह्म स्थान है। तो अगर हमारे स्टमक एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। वो हमारा पूरी एनर्जी जो है पूरे उस दिन की, आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं लेजीनेस, लो फील होगा ही होगा। सेम वे जब आपका ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब होता है तो आपकी पूरी ऑफिस की एनर्जी जो है डिस्टर्ब होगी। तो ब्रह्म स्थान में वैसे होना क्या चाहिए? खाली होना चाहिए। खाली होना चाहिए। तो मतलब सेंटर पॉइंट किसी भी आपकी इंडस्ट्री का उसको फ्री रखना है। फ्री रखना है। और उसको हम क्या करते हैं, ब्रह्म नाभि बनाते हैं। वो वैदिक का कॉन्सेप्ट है जिसको आपने बहुत बार, लोग आपको इस कमेंट के बाद बोलेंगे कि ये बहुत गलत है, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन इस पर बोला जाता है कि आप ब्रह्म नाभि को कैसे छेड़ सकते हो, इसको काटा नहीं जाता, लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड इसको हम क्या करते हैं, इसको एक स्क्वायर फॉर्म में तोड़ा जाता है, इसको डिग किया जाता है और इसमें हम वो क्रिस्टल्स डालते हैं, पिरामिड्स डालते हैं, जिस चीज़ का वो फैक्ट्री है वो रॉ एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो डाला जाता है। उसको चांदी से डाला जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत जगह की मिट्टी डाली जाती है। जैसे हाथी जहाँ का होता है, घोड़ा जहाँ का होता है, उस जगह के लाके वहाँ की मिट्टियाँ डाली जाती हैं। अच्छा। जिससे कि वो ब्रह्मस्थान इतना स्ट्रांग हो जाए, एनर्जाइज हो जाए कि वो सारी एनर्जी स्प्रेड आउट कर दे। अच्छा, प्रोडक्ट मशीनों से तैयार हो गया, रॉ मटेरियल आया, ठीक है, उससे वो तैयार कर दिया। अब जो तैयार प्रोडक्ट आया, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको स्टोर करना, क्या उसमें भी वास्तु कुछ काम करता है? बिल्कुल करता है। कैसे? जहाँ जो उस क्लाइंट के लिए, जो भी उनके ओनर हैं, उनके देखा जाएगा कि 11वें स्थान का जो भी एरिया है, जो भी प्लैनेट वहाँ बैठा है, जो भी राशि है, वो उनके लिए कौन सी लकी है, उसके हिसाब से हम उन्हें बताएंगे कि यहाँ पे आप ये अपना ये प्रोडक्ट रखिए। तो आप देखिए कैसे आपका क्लाइंट जो है आपको ये ऑर्डर लेता है, और वही ऑर्डर जो है रिपीट भी होता है। हमें एक बार नहीं बेचना है ना, हमें तो एकदम रिपीटेशन में माल बेचना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जनरल वे में अगर हम बात करें तो किस दिशा में होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, वो अट्रैक्शन का जोन है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो स्थान होता है वो होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये इसमें होना चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ रखना चाहिए? जो सबसे पहले जब उतरता है रॉ मटेरियल, वो कहाँ रखना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। वो नॉर्थ वेस्ट में रखिए। वो नॉर्थ वेस्ट में, और वो नॉर्थ मींस वेयर हाउस, मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी हम रॉ मटेरियल रखवाते हैं, और हम एंड प्रोडक्ट नॉर्थ वेस्ट में रखवाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज और, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस आए, रेस्टोरेंट और अगर रेस्टोरेंट की किचन, रेस्टोरेंट का कम चलना, वो सब, उसके बारे में वास्तु क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसकी टिप्स क्या रहेंगी? ये बहुत डिफरेंट है। रेस्टोरेंट का जो किचन होता है ना, वो घर के किचन से बहुत अलग होता है। जैसे जरूरी नहीं है कि हम घर का किचन साउथ में बना रहे हैं तो रेस्टोरेंट का किचन भी साउथ में बनाएंगे, नहीं। हम रेस्टोरेंट का किचन हम वेस्ट में भी बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा मोटिव अलग है। वहाँ पे हमें पैसा कमाना है, वहाँ से वहाँ पे हमें माल बना के बेचना है। घर में तो हमें लोगों को खुश करना है, उन्हें बरकत चाहिए, है ना, वहाँ पे लोग खुश हो, फले फूले। बिल्कुल। हमें रेस्टोरेंट से हमें वो मोटिव नहीं है, वहाँ पे तो खाएं और हमें पैसा दे के जाएं। हमें बरकत आनी चाहिए। तो वो पर्पस अलग है दोनों जगहों का, तो वहाँ का किचन अलग होता है। एक चीज ये भी होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा रेस्टोरेंट है या इंडस्ट्री है, उसमें एक लाइन बोली जाती है, पैसे का रिसना। बिल्कुल। वो क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बरकत बेसिकली। हाँ, बरकत। देखिए
मैं सिंपल सी चीज़ बोलती हूँ कि आपका जो है बरकत होती है नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है, जहाँ कुबेर का स्थान है। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि नॉर्थ में कोई भी काली चीज़ यानी कि काले कलर को नहीं यूज़ करना होता। यानी कि आप देखेंगे बहुत बार गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पे नॉर्थ में किचन बना देते हैं। नॉर्थ में अब देखेंगे बहुत बार नॉर्थ की स्लैब लगा देते हैं। अब मोस्ट ऑफ द घरों में भी और रेस्टोरेंट में भी आप देखेंगे कि नॉर्थ की स्लैब लगा दी गई, तो यहाँ पे पैसे की बरकत नहीं होती बल्कि बीमारी को इनवाइट है। अच्छा जी। तो यहाँ पे शेफ जो होगा वो बीमार पड़ेगा, लेडीज जो होंगी वो यहाँ पे आपको हमेशा बीमार मिलेंगी, कोई ना कोई जो वहाँ पे काम कर रही होंगी वो आपको हमेशा बीमार मिलेंगे, वो हमेशा छुट्टी लेते हुए मिलेंगे और वो एक्सक्यूज क्या देंगे कि मैं बीमार हूँ। तो नॉर्थ क्योंकि यहाँ पे कुबेर का स्थान है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना वाटर एलिमेंट है आपको यहाँ पे जो है जितना हो सके मतलब फ्लोइंग वाटर की पिक्चर लगानी है। कुबेर को एक तो यहाँ बैठाइए, ठीक है, सबसे पहले, और फ्लोइंग वाटर की पिक्चर यहाँ लगाइए, कोई बहते हुए झरना। ओके, उससे बरकत जो है बरकत आएगी। ठीक। और वेस्ट में अपनी लॉकर लगाइए और जिसका मुंह जो खुले तो नॉर्थ को फेस करे। ठीक। एक थोड़ा सा मैं अब डिफरेंट लाइन में जा रहा हूँ। एक डॉक्टर का क्लिनिक है, छोटा सा या क्लिनिक था, और वो बहुत चलता था, पेशेंट की लाइन लगी रहती थी। उसका इतना अच्छा चल रहा था कि उसने ये सोचा कि अब मुझे एक बड़ा हॉस्पिटल बना लेना चाहिए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं, चलो एक नर्सिंग होम टाइप या। जैसे ही उसने वहाँ शिफ्ट किया, वो बिल्कुल ही उसके पास पेशेंट की लाइन आनी, पहले जहाँ लाइन लगी रहती थी वहाँ पेशेंट अब वो वेट करता रहता है। तो वो क्या रीजन हो सकता है, क्या गलतियां करी उसने? नहीं, इसमें गलती नहीं होती। इसमें क्या होता है कि कई बार आपके कुंडली में आपको छोटी ही स्केल पे चलना होता है, यानी कि वहाँ पे आपके जहाँ पे पैसा आना है, जहाँ से आपको बरकत होनी है, वहाँ पे केतु बैठा है। केतु हमेशा कह रहा है कि यहाँ पे आप धीरे छोटा चलिए, दिखावे में मत जाइए, स्मॉल स्केल पे काम करिए, या उसकी दशा चल रही है तो वो आपसे कह रहा है कि छोटा। जैसे मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, आप शो ऑफ या बड़े में मत जाइएगा, आप छोटे स्केल पे काम करिए। ओके, ठीक है, आप छोटी सी फैक्ट्री डाल लीजिए। वो रेडी है, उनका पैसा है कि नहीं, हम बड़ा डालते हैं ना, क्या दिक्कत है। पर नहीं, आप छोटा करिए ना, आपको अभी दशा नहीं है ना, आप छोटा जाइए। या आपको अगर बड़ा करना ही है तो आप अपने नाम पे मत करिए। अच्छा, आप किसी और के नाम पे कर लीजिए। आप अपनी मदर के नाम पे कर लीजिए, फादर के नाम पे कर लीजिए, जिसपे आपको भरोसा है कि ये मेरा पैसा लेके नहीं जाएंगे। मदर फादर तो कंफर्म है ना, वो तो घर का पैसा घर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके नाम पे कर लीजिए। ये आपने बहुत अच्छी चीज जहाँ राहु होगा वो आपको बड़े काम पे, वो बड़ी चीजें पे एक्सपेक्ट कराएगा, उसको छोटा समझ ही नहीं आता। ओके, उसको बड़ा लाविश। और केतु जो है वो छोटी चीज है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई। मैं सोच रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम चलनी शुरू हो गई कि अगर छोटी जगह पे काम शुरू किया जाए, ठीक है, और वो चल रहा है, तो एकदम से बड़ा जाने की बजाय आप कोशिश करो वहीं पर काम को बढ़ा सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। और अगर आप किसी बड़ी जगह पर जाना चाह रहे हो, कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, तो एक बार वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी जरूर ले लें और ये पूछ लेंगे कि क्या हम किसी और के नाम पे इसको या किसी और का नाम लगवा लें तो हाँ बिल्कुल, तो वास्तु कंसल्टेंट जो होगा वो अपने आप बता ही देगा कि आप किसी और के नाम से कर लीजिए। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये बहुत बार ये बात होती है। हाँ बिल्कुल सही, कॉमन प्रॉब्लम। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इवन मैंने एक बार कहीं सुना था कि एक ज्वेलरी शॉप थी और वो बेसमेंट में थी और वो बहुत अच्छी चलती थी। ठीक है, और जबकि ये कहा जाता है कि बेसमेंट में तो चलती नहीं है। ठीक है, तो उसको किसी वास्तु वाले ने कहा कि आप यहाँ से चेंज करो। बोला मैं क्यों चेंज करूँ, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। कहता आपका बहुत अच्छा चल रहा है, एक्चुअल में आपकी कुंडली के अनुसार आपका यहाँ से बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलना चाहिए था, वहाँ भी रुकी हुई है। तो लोग ऐसा भी सोचते हैं, क्या ये सही है? हो सकता है। अगर देखिए वहाँ राहु बैठा हो, वही मैंने कहा जैसे कि अगर राहु बैठा हो उनके उस स्थान पे तो बहुत अच्छा चलना होगा। उसको छोटी चीज में बैठ के वो अपना टाइम और अपने भाग्य को कम कर रहा है। पर वो चल तो रहा ही है ना, तो उसके भाग्य में उसकी दशा चल रही होगी। देखिए सबसे पहले दशा, अगर दशा सबसे, हर चीज से पहले दशा, अगर दशा आ गई तो उससे बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल
चलिए, इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में भी आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप हमें अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते रहें, जो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा लाभप्रद होगी। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसका पुण्य मुझे भी मिल रहा है कि मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।